अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं रंगीन सेवियाँ जिन्हें हम शीर खोरमा कहते हैं, मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान से तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक है इनकी, बहुत ही मज़ेदार ये स्वीट डिश है, बिल्कुल झटपट तैयार होती है। 5 से 6 मिनट में आपकी ये डिश बिल्कुल तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया था, जिसमें मैंने 1 कप इसमें से निकाल के रख लिया ताकि उसमें मैं अपना कस्टर्ड ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर सकूँ। यहाँ पे मैंने 3 छोटी इलायचियाँ खोल के उनके दाने निकाल के उनको इसके अंदर ऐड कर दिया। जब हमारा दूध बॉयल होने लग गया अच्छे से, उसके अंदर हमने जो रंगीन सेवियाँ जिनको हम शीर खोरमा कहते हैं, उसका मैंने 1 पैकेट लिया था 200 ग्राम वाला, उसमें मैंने अच्छे से ऐड कर दिया। जब तक वो गल जाती हैं तब तक हम अपनी जेली रेडी कर लेते हैं। जेली मुझे बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने जितनी मुझे नीड थी जेली बनानी उतनी ही मैंने बनाई है। ज़्यादा अगर मैं बनाती तो इस तरह फिर वेस्ट हो जाती, ज़्यादा खाते नहीं है हमारे घर में जेली, तो बस जैसी जैसी डिश बनाते हैं वैसे उसके मुताबिक ही यूज़ होती है। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ही क्वान्टिटी में जेली को बनाया ताकि मेरी जेली वेस्ट भी ना हो और जो मेरी डिश है वो भी अच्छे से गार्निश हो जाए इससे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल पक गई हैं, गल गई हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अभी इन्हें और पकना है, इसलिए अभी हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप इसमें से जो अलग किया था उसमें मैं कस्टर्ड ऐड कर लूँगी। ठंडे दूध में आपने कस्टर्ड ऐड करना है। मैंने यहाँ पे मैंगो का कस्टर्ड लिया था 3 टेबलस्पून। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड लेकर ऐड कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो फ्लेवर, आप उसी फ्लेवर का ऐड कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो या बनाना हो या किसी भी फ्रूट का आप ले सकते हैं कस्टर्ड। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी ली थी, उसको मैंने ऐड कर दिया। चीनी के फ़ौरन बाद ही मैंने हिला हिला कर इसमें अब कस्टर्ड ऐड करना है। कस्टर्ड मैंने ठंडे दूध में ही मिक्स किया था। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप गर्म दूध में या गर्म पानी में मिक्स करेंगे तो कस्टर्ड जो है उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। अब हम यहाँ पे इसको हिला हिला के हमने कस्टर्ड ऐड कर लिया ताकि हमारी गुठलियाँ ना बने कस्टर्ड की। फिर भी जब हम ठंडे दूध में भी मिक्स करते हैं तो फिर भी हमें जो जिस चीज़ में हम डाल रहे होते हैं उसमें हमें हिला हिला कर डालना चाहिए ताकि वो उसकी गुठलियाँ ना बने। यहाँ पे मैंने खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस ले लिया। अगर आप ये चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसके ऐड किए थे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए और उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको इसको गार्निशिंग करके दिखा देती हूँ। किसी भी बाउल में आप या किसी भी बर्तन में आप इसको डाल के थोड़ा सा, मैंने अपने हिसाब से गार्निशिंग की है। आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हो आप उनसे भी गार्निशिंग कर सकते हैं। आप इसकी फ्रेश फ्रूट के थ्रू भी गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जेली थी 2 कलर्स की, मैंने इसमें जेली बना के ऐड कर दी। इसके ऊपर मैंने एक लेयर फिर से सेवइयों की डाल दी। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। उसके ऊपर फिर से हम थोड़ी थोड़ी सी जेली लगा देंगे ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं उनकी लुक भी एक खूबसूरत सी आए और मज़ेदार लगे वो खाने में भी। अगर आप चाहें तो इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें एप्पल के भी छोटे छोटे से पीसेस कट करके ऐड कर सकते हैं। जो आपको मज़े का लगे आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे मैंने थोड़े से इसके ऊपर पिस्ते और बादाम बारीक बारीक काट के ऐड कर दिए थे। इनसे बहुत ही जायका मज़ेदार आएगा और बहुत ही मज़े की ये बनी, बहुत ही झटपट से आपको पता है तैयार हो जाती हैं। 4 से 5 मिनट में हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल तैयार होगी। हमारा शीर खोरमा ये देखें साइडों से भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इस तरह गार्निशिंग करके किसी मेहमान के आगे पेश करते हैं तो कितना खूबसूरत लुक आता है उसका वैसे भी, और देखकर बंदे का खाने का भी फिर दिल करता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।